वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। नियम कई प्रकार के हैं, जैसे प्रकृति प्रदत्त, विधि स्थापित, शास्त्र प्रतिपादित या लोक मान्यता द्वारा स्थापित। किसी देश की सामाजिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए जो देश हित में जरूरी हैं वे सभी नियम हैं। उन सब का पालन करना अनुशासन की परिधि में आता है और न पालन करना अनुशासनहीनता की, जिसके लिए दंड का प्राविधान भी किया जाता है, अन्यथा सौहार्द और समरसता भंग होती है, सामाजिक व्यवस्था बाधित होती है। इसके विपरीत नियंत्रित अनुशासन आत्मानुशासन कहलाता है। इसमें किसी बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए दंड की जरूरत भी नहीं पड़ती। जिस समाज में आत्मानुशासन होता है वहाँ हिंसा, भय और असुरक्षा का वातावरण नहीं होता। प्रजा में सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य होता है। महात्मा गांधी के रामराज्य की संकल्पना का आधार यही आत्मानुशासन ही था। यदि अनुशासन मन का अलंकरण है तो आत्मानुशासन आत्मा का। स्वार्थ, लोभ और अहंकारवश आत्मानुशासन की अनदेखी बाद में सामाजिक संताप, संत्रास और शोक का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, जब तक सृष्टि के कारणभूत पृथ्वी, जलादि पंचतत्व आत्मानुशासन में रहते हैं तभी तक हित साधक हैं, अन्यथा प्रलयंकारी होकर विनाश का कारण बनते हैं। इसी प्रकार सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि आत्मानुशासन में रहते ही अखिल ब्रह्मांड के संचालक हैं, अन्यथा एक पल में सकल ब्रह्मांड का भी विनाश अवश्यंभावी है। इससे आत्मानुशासन की महत्ता समझी जा सकती है। इसलिए जैसे सृष्टि के उद्भव, स्थिति और संहार में आत्मानुशासन ही कारण और परिणाम है, उसी प्रकार मानव की सुख, समृद्धि और शांति में आत्मानुशासन ही कारण और परिणाम दोनों है। अतएव लोक मंगल के लिए हमें आत्मानुशासन को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। यही जीवन को सही दिशा देता है। चेंज। उत्तराखंड में एक बार फिर मुख्यमंत्री बदल दिया गया है। विराम। त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी के बाहर से कोई खतरा नहीं था। विराम। पार्टी के भीतर उनकी कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जरूर थी। विराम। बताया गया कि उनके फैसलों को लेकर राज्य में असंतोष बढ़ने लगा था। विराम। लिहाजा पहले उन्हें मौका दिया गया कि अपने स्तर पर पार्टी के भीतर और बाहर की नाराजगी को दूर करें, लेकिन बात नहीं बनी तो आखिरकार उनको बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया गया। विराम। उनके स्थान पर पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत को कमान मिली है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सभी गुटों और वर्गों के लिए स्वीकार्य चेहरा हो सकते हैं। दरअसल देवभूमि
के रूप में ख्यात उत्तराखंड में चार धाम के प्रबंधन को लेकर हमेशा से सियासत होती रही है। विराम। राज्य की आर्थिक गतिविधियों में इन तीर्थ स्थलों का अच्छा खासा योगदान रहता है। विराम। इसी के साथ मंदिर के रखरखाव और प्रबंधन के नाम पर बनाई गई संस्थाओं पर वर्चस्व की जंग भी राजनीतिक कद निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसीलिए जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी कमान सरकार के हाथ में लेने का मन बनाया तो विरोध तो होना ही था। विराम। यह भी बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर गरसैंण को दूसरी राजधानी बनाने के फैसले से भी नाराजगी बढ़ रही थी। पैरा चेंज। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के जो कारण बताए जा रहे हैं वे आसानी से गले उतरने वाले नहीं हैं। विराम। क्योंकि जिन फैसलों से नाराजगी बढ़ने की बात कही जा रही है वे ऐसे नहीं हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता तो रोक नहीं सकता था। विराम। आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पार्टी की नाराजगी मोल लेकर ऐसे फैसले क्यों करना चाहेंगे। विराम। जबकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी के बगैर एक मिनट भी कुर्सी पर बैठना मुश्किल है। विराम। यदि भाजपा नेतृत्व चाहता तो उन्हें कुर्सी से हटाए बगैर भी उन फैसलों को पैक करवा सकता था जिनसे पार्टी पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका थी। विराम। इसकी बजाय मुख्यमंत्री बदल देना दरअसल भाजपा की एक नई चुनावी रणनीति की ओर इशारा कर रहा है। विराम। इसके तहत मुख्यमंत्री बदलकर नाराजगी को चुनाव तक पहुंचने से पहले ही रोक लेने की तैयारी दिखती है। विराम। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विराम। इससे पहले पार्टी के भीतर और बाहर की नाराजगी को भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। विराम। यदि यह फार्मूला कामयाब रहता है तो आने वाले दिनों में देश की राजनीति में नया पैटर्न दिख सकता है। विराम। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल देने का पैटर्न। विराम। यानी कोई मुख्यमंत्री सिर्फ इस बात से निश्चिंत नहीं रह सकता कि उसके पास बहुमत है। विराम। पार्टी आला कमान मुख्यमंत्रियों के कार्यों का मूल्यांकन कर उसे हटाने का फरमान सुना सकता है। विराम। हालांकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं कही जाएगी। विराम। पर सच तो यही है कि मुख्यमंत्री का चयन अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मोहताज रह भी नहीं गया है। स्टॉप।